ये देखिए, ये लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट के आसपास आपका एक ये मास है, आपने ये थ्रेड बांधी हुई है इसके साथ, ये थ्रेड बांधी हुई है और जो मास है वो इसके आसपास घूम रहा है। आपने थ्रेड बांधी हुई है, यू आर स्टैंडिंग हियर, आपने किया भी होगा, एंड ये जो मास है ये आसपास घूम रहा है। हुसैन जी बात समझ आ गई? हाँ सर। अब देखिए, थोड़ा फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मास है, ये जो मास है, ये मास आपने हाथ में लिया और इसको जोर से फेंका, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। तो हम इसकी बोल देते हैं कि साहब इसकी जो स्पीड है वो v है, तो जो v है वो इसकी लीनियर स्पीड है। ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है, ये तो हम 8th 9th 10th में देख ही लेते हैं मिस्टर हुसैन, यस सर नो सर? हाँ सर। हम जो 8th 9th 10th में यूजुअली जो स्पीड देखते हैं वो देखते हैं लीनियर स्पीड, कि आपने पत्थर स्ट्रेट फेंका। लेट अस अज्यूम आप बेसबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, लेट अस अज्यूम कि जो बॉल है, फॉर अवॉइडिंग द कॉम्प्लिकेशन, जो आपकी बॉल है वो सीधी जाती है। इस केस में अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो आपका जो ये मास है, जो पत्थर आपने दिया हुआ है, जो स्टोन आपने दिया हुआ है, दैट इज रोटेटिंग अराउंड यू, यस सर नो सर? रोटेटिंग, रिवॉल्विंग, वो आप देख लेना, मेरी इंग्लिश कमजोर है। मिस्टर हुसैन बात समझ आई यहाँ तक? हाँ सर, समझा। ओके। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो there is another way in which you can describe the motion of this stone. वो जो स्टाइल है, वो जो स्टाइल है, वो स्टाइल थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक से, ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, और जिसको जहां पर भी तकलीफ होगी प्लीज मुझे रोक लीजिए। लेट अस अज्यूम ये एंगल थीटा है, इसका जो रेडियस है वो आर है, और ये जो लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, दिस इज एल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं सर। ये आर्क लेंथ है, थीटा इज द एंगल, आर इज द रेडियस। अब पहले तो ये देखिए कि देर इज समथिंग कॉल्ड थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये एक डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? इफ आई डिस्क्राइब थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, L is the length of arc and R is the radius of circle. अब आप बोलेंगे सर ये थीटा रेडियंस क्या है? तो थीटा रेडियंस कुछ नहीं है यार। अभी तक आपने 10th क्लास में जो थीटा आप मेजर करते थे, वो मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज। मिस्टर रेहान ठीक कह रहा हूँ? जी सर। आप ये कहते थे कि सर ये मेरा ट्राइंगल है, और इसमें आपको कुछ आइडेंटिटीज करा दी थी, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आपको रटा दी थी। यस सर नो सर? यस सर। तो आपका जो 10th तक का जो आपको ट्रिग्नोमेट्री कराई गई थी, उसमें जो थीटा आपको डिफाइन जो किया गया था, वो किया गया था विद रिस्पेक्ट टू अ राइट ट्राइंगल। मिस्टर रेहान यस सर नो सर? यस सर। बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी जो अभी तक की जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो 10th तक की जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें हमेशा एक राइट एंगल आता था, वो राइट एंगल हीरो बनता था, ये 90 डिग्री होता था, ये ए बी सी होता था, ये एंगल थीटा होता था। ये जो थीटा एंगल था ये हमेशा डिग्रीज में होता था, और ये हमेशा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता था। ये तो हमने 10th तक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया हुआ है। अब इशू ये है कि एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है, ये 0 से लेकर 30 तक डिग्री जो है, इसके बीच में भी एंगल होंगे, 30 से 45 के बीच में भी एंगल होंगे, जिसके बारे में कभी बात ही नहीं होती। कहने का मतलब 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, 15 डिग्री भी होगा, 27 डिग्री भी होगा। मिस्टर रेहान ठीक कह रहा हूँ? जी सर। और दूसरा मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ यू फॉरगेट अबाउट दिस ट्राइंगल, लेट अस से फॉरगेट नहीं करते, इफ यू इग्नोर दिस, फॉरगेट नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं, और मैं क्या करता हूं, मैं एक सर्कल ले लेता हूं। सर्कल में
यहां से घूमना शुरू करता हूं। मिस्टर रेहान देख पा रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूं? जी सर। ये देखिए सर, ये मैं सर्कल के आसपास घूम रहा हूं। और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो जैसे ये वाला जो पॉइंट है जो वो घूम रहा है, उसके साथ साथ ये जो एंगल है वो भी घूम रहा है। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा, ये यहाँ पर भी आ जाएगा। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर जैसे जैसे चलिए हमने मास से शुरू किया था, ये मास जब अलग अलग पोजीशंस में जा रहा है, जब मास अलग अलग पोजीशंस में जा रहा है तो साथ में जो एंगल है वो भी चेंज हो रहा है। मिस्टर रेयन, यू आर फेसिंग जी सर। डिफिकल्टी। समझा सर। और आगे कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने पहले जो एंगल डिफाइन किया था, वो जो एंगल डिफाइन किया था वो आपने डिफाइन किया था विद रिस्पेक्ट टू अ ट्राइंगल। तो आपका जो ट्राइंगल था, आपका जो थीटा था, वो जाता था थीटा से लेके 90 तक। इसकी लिमिटेशन ये थी, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, इसकी लिमिटेशन अभी आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये मेरा एक ट्राइंगल है, एक छुटकू सा ट्राइंगल है। ये देखिए, ये छुटकू सा ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और दूसरा मेरा जो ट्राइंगल है वो देखिए, वो ऐसा है। ये वाला जो मेरा एंगल है इसमें 0 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये आ जाता है मेरा 90 डिग्री। रेहान जी बात समझ आई? जी सर। अगर मैं एंगल को ट्राइंगल से लिंक करता हूं तो मेरा जो एंगल है वो बेचारा 0 से लेकर 90 तक ही घूमता रहेगा सारी उम्र। नहीं समझ में आया? बट अगर आप अपना एंगल को ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिए कैसे। आप ये बोलते हैं कि बेटा राम प्रसाद, अब तुमने जितना घूमना है घूमो, बट तुम्हारी जो डेफिनेशन है वो तुम्हारी डेफिनेशन क्या होगी कि तुम जब एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तब तुम पॉजिटिव होगे। रेहान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। और बेटा रेहान, आपने उस पत्थर को ये बोल दिया, ये घूमना वाला जो पत्थर है, ये जो घूमने वाला पत्थर है, उसको ये बोल दिया कि सर आपने जब शुरू करना है ना, आपने जब अपना घूमना शुरू करना है, आपने हमेशा जो घूमना शुरू करना है, दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। और आएंगे नहीं समझ में आया? समझा सर। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, तीन चीजें की। थीटा को डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू सर्कल 1 2। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज पॉजिटिव। और तीसरा, एंगल विल स्टार्ट, ऐसे लिख लीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल स्टार्ट होगा यहां से, और ऐसे घूमना शुरू करेगा। रेहान जी कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं सर। रेहान जी डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर। ओके। तो फिर आपने क्या किया, जब सब कुछ नया है, आप बढ़िया मतलब एकदम यूएस में पहुंच चुके हैं, तो अब आपने सोचा चलो अब नाम भी चेंज कर लेता हूँ। नहीं, आपका नाम तो वैसे ही बड़ा अच्छा है। तो मिस्टर चिराग अगर यूएस पहुंच जाते हैं, चिराग जी नाम चेंज करके क्या रख लोगे? थोड़ा, सॉरी, ग्रेग। अब एक ग्रेग रखोगे तो डैडी नहीं बचानेंगे। ये क्रेग CRAIG। सॉरी, CRAIG। ओह लवली, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मिस्टर क्रेग रख लोगे, बढ़िया, वेरी नाइस। पहले नाम सोच के रखा हुआ है। वैसे सर मैंने किधर देखा था, फिर मेरे नाम जैसा ही है। तो
आप जब ट्राइंगल में थे तो आप बोलते थे डिग्रीज, अब आप आगे इन द लैंड ऑफ सर्कल्स तो आप बोलते हो यार मैं एक बढ़िया सा नाम रखता हूँ, मैं अपना नाम चेंज करके रेडियन रखता हूँ, रेडियन। और रेडियन की जो डेफिनेशन है वो होगी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। मिस्टर ओरायन कुछ नहीं समझ आ रहा। समझा सर। वो जरा बीच में नेटवर्क का जरा इशू हो गया था, मालूम नहीं सर। ठीक है, वो तो चलता रहेगा सर, क्या करें अब। सर मतलब वो नेटवर्क आ रहा था पर मीटिंग ऑटोमेटिकली ये हो गया, वो क्या मालूम। सर ये YouTube पे अपलोड होगा, 10 साल बाद आपके नेटवर्क के इश्यूज लोग देखेंगे आपको। बाजी बात समझ आई? मिस्टर चिराग बात समझ आई? हाँ सर। रेयान जी को तकलीफ तो नहीं? नहीं सर। तो रेयान जी, आप जब सर्कल में आपने डिफाइन करना शुरू कर दिया, आपने जब सर्कल की लैंड में आप आ गए और आपने जो एंगल है उसको इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन आपने डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, तो ये 3 पोजीशंस देखिए, ये 3-4 पोजीशंस देखिए, इसमें आप खुद ही समझ आएंगे कि जो आपका एंगल है वो भी साथ साथ घूमना शुरू हो गया। ये देखिए, और जी बात समझ आई? हाँ सर। जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो इतना आपने बेसिक, हमारे डिग्री में भी हमारे ये चलता है कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। और जी यहाँ तक मेरी बात समझ आई? हाँ और सर। ये वापस घूम के ये 360 डिग्री है। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? बट ये जो आप लिख रहे हो ये अभी भी डिग्रीज में लिख रहे हो। एक और जो मेजर चलता है वो चलता है रेडियन। दिस इज द सेम एज सेइंग कि टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड एज डिग्री सेल्सियस, एज ऑल्सो फ़ारेनहाइट, ऑल्सो केल्विन, ऑल्सो, और एक और आपने सुना होगा, कोई बोल सकता है? एक और भी आता है, कभी आपने ये सुना है, रैंकाइन? नहीं। नहीं सर। चलिए ठीक है, गोली मारी। खैर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर आपने डिफाइन किया। डिफाइन ऐसे किया कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, अगर मेरे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है, जिसका लेंथ ऑफ आर्क एल है, यहां से लेके यहां तक एल है, तो मेरा जो थीटा होगा वो क्या होगा? एल बाय आर। रेवा जी प्रॉब्लम है? नहीं सर। सी, अब अगर आप इसको ट्राइंगल के साथ कंपेयर करोगे देन यू विल सी द बेनिफिट। ट्राइंगल में आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक फंसे रहते थे। जैसे ही आप सर्कुलर मोशन में आते हो, जैसे ही आप सर्कुलर मोशन में आते हो, अब यहाँ आप इसको ऐसे कर सकते हो। लेट अस अज्यूम आप घूम फिर के यहाँ तक पहुँच गए। जब यहाँ तक पहुँच गए तो आपका ये वाला जो एंगल होगा वो होगा, चलिए मैं इसको θ1 बोलता हूँ और इसको θ2 बोलता हूँ। तो मेरा जो θ2 होगा वो होगा L2 बाई आर। L2 क्या होगा? यहाँ से लेके, देखिए स्टार्ट यहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लेंथ ऑफ आर्क। रेयान जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अनिल जी कोई प्रॉब्लम है? सौ बात की एक बात, थीटा इज अनदर मेजर ऑफ मेजरिंग एन एंगल। उसकी डेफिनेशन है थीटा इन रेडियन इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके, अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो एक छोटी सी बात समझ लीजिए, छोटी सी बात समझ लीजिए। अगर आप अगर आप मिस्टर रेयन यहां से लेके, मिस्टर रेयन ध्यान से सुनिए, यहां से लेके घूम के फिर से वापस आ गए तो आपकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? 360 सर।
बेटा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यहां से लेके यहां तक अगर आपने एक धागा बांधा, लेट अस अज्यूम यू स्टार्ट अ थ्रेड, यहां से आप थ्रेड चालू करते हो और इस सर्कल के आसपास पूरा उस थ्रेड को लपेट देते हो, तो उस थ्रेड की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ थ्रेड क्या होगी? रायन जी, सर 2 पाई आर। रेवान जी नहीं समझ में आया, रेवान जी नहीं सर समझ। सर्कमफ्रेंस लेना था उसके लिए। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेंथ ऑफ द थ्रेड ही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आप ओके लेके यहां तक पूरा एक धागा बांधेंगे सो दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस। राइट राइट सर। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? आर। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो थीटा किसके इक्वल हो गया? 2 पाई रेडियंस। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। इन टर्म्स ऑफ डिग्री सर, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, यहां से लेके यहां तक आप पूरा घूम के वापस आए, इन टर्म्स ऑफ रेडियन तो आप 2 पाई रेडियंस आपने कवर किया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिग्री आपने कितना कवर किया? इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज 360 सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। सो कैन आई से, जैसे यहां लिखा था कि चिराग और क्रेग है तो एक ही लौंडा, एक ही लड़का है, बट चिराग और क्रेग में एक क्रिटिकल डिफरेंस ये आ गया, ये था बेटा बेचारा रुपी में, ये है अब डॉलर में। नहीं समझ में आया? तो समझा सर। 70 क्या होगा? चिराग, रुपी वाला चिराग किसके इक्वल होगा? 70 इंटू क्रेग। चिराग जी ठीक बोल रहा हूँ? हाँ सर। ये 70 क्या है? सर कन्वर्जन रेट। शाबाश, शाबाश, शाबाश तेरा। बट लड़का तो सेम ही है ना? हम्म। तो उसी तरह मिस्टर रेयन, डिग्री और रेडियंस में जो कन्वर्जन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रैड इज इक्वल टू 360 डिग्री। यस सर, नो सर? जी सर। डज दैट इम्प्लाई पाई रैड इज इक्वल टू 180 डिग्री? यस सर। डज इट इम्प्लाई पाई बाई 2 रैड इज इक्वल टू 90 डिग्री? जी सर। डज इट इम्प्लाई पाई बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री? यस। अगर यस सर तो बताओ बेटा 3 पाई बाई 2 रैड कितने डिग्री के इक्वल होगा? सर आप ये पार्टी को वापस एक्सप्लेन करोगे? कौन सा वाला? ये वो समझा नहीं सर, पाई राइड का समझा नहीं सर। आपको क्या ये बात समझ आई कि 2 पाई रैड? शाबाश मिस्टर अनीस, शाबाश। अरे ऐसे आंसर जोर से बोलते हैं, चुपचाप नहीं बोलते। नहीं समझ में आ रहा? मिस्टर औरयान। सर समझा नहीं मुझे, ये पार्टी को वापस एक्सप्लेन करोगे ये पाई राइड वाला? सर जी सर। केविन जी आप समझाना चालू करोगे कैसे हुआ? मिस्टर केविन, मिस्टर रेयन, सॉरी केविन को बोल रहा हूं। सर जैसा इसमें एक कन्वर्जन प्रोसेस है जिसका फॉर्मूला है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो उसके बाद व्हेन वी कीप रिड्यूसिंग द कन्वर्जन, सो पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180, और फिर उस पाई रेडियन का भी हाफ निकालने के बाद फिर 90 डिग्री पे आएगा। फिर पाई अपॉन 4 विल बी 45 एंड देन 3 अपॉन 2 पाई रेडियन विल बी 270। मिस्टर औरयान, समझा सर, समझा। तो औरयान ये बताओ, ये 3 पाई बाय 2 रेडियन, ये मिस्टर अनीश ने बोल दिया 270 डिग्री, कैसे? सर क्योंकि मतलब 360 का 2/3 पार्ट ये होगा ना। अच्छा एक सेकंड सर। सर मतलब पाई बाय 2 रैड और 90 डिग्री है, और 90 इंटू 3 270 होएगा, इसलिए 3 पाई बाय 2 रैड 270 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो मिस्टर औरयान अगर समझ आ गया तो फिर ये बताइए 5 पाई बाय 2 रेडियन किसके इक्वल होगा?
सर 450 डिग्री 450। मिस्टर रेयन ये बता दीजिए 7 पाई बाय 2 रेडियन किसके इक्वल होगा? मिस्टर रेयन। So it will be 2/7 into 360. यार आपने ओरायन को ध्यान से नहीं समझा। उसने बड़ा अच्छा फंडा आपको दिया है। उसने ये बोला यार ये पाई बाय 2 अगर 90 डिग्री के बराबर है तो 7 पाई बाय 2 जो है वो 7 इंटू 90 630 डिग्री के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझ में आया? ओके। कैन आई राइट 7 पाई बाय 2? कैन आई राइट 7 पाई बाय 2 एज 7 इंटू पाई बाय 2? Yes sir. कैन आई राइट पाई बाय 2 एज 90 डिग्री? Okay. अच्छा सब्स्टिट्यूट करना है सर। ओके। यस सर, यस सर। सर नहीं समझ में आया? रेयन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो 2 पाई रैड इज 360 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब अगर नहीं सर। देखिए 11th क्लास, अगर आपको थोड़ी भी अकल है मिस्टर रुजैन को छोड़ के, अगर आपको थोड़ी भी अकल है तो आई सेंड यू अ लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दिस कन्वर्जन। आपको वो करनी चाहिए। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा सर। अगर आप नहीं करते तो आप देखो वो, खासकर तब जबकि आपको पता है कि आपने कंपटीशन करना है। एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। ये आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है। मैथ्स का चैप्टर 1 है, फिजिक्स का भी चैप्टर 1, फिजिक्स और मैथ्स दोनों का चैप्टर 1 है। दोनों में यही टॉपिक सबसे पहले आता है। बिफोर आई फॉरगेट, सिर्फ एक चीज देख लीजिए। देखिए एज अ फिलॉसफी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप सर्कल पे आते हो होगा क्या? दो तीन चीजें आपके साथ हो रही हैं। इफ यू अंडरस्टैंड, 2-3 चीजें आपके साथ हो रही हैं। एक तो ये हो रही है कि ये इसने घूमना शुरू कर दिया, पूरा घूमना शुरू कर दिया। एक तो ये हो गया। अब जैसे ही आपने, अब ये मेरा लड़का है, ये क्या नाम है इसका, अभी तक दादर जाता है टैक्सी पकड़ के, अपने आप चला जाता है। थोड़ा छोटा था 2-3 साल पहले तो फ्लाइट पकड़ के चंडीगढ़ चला गया था। अब मुझे क्योंकि छिछोरे से डर लगा रहता है, जिस दिन इसके पास पैसा इकट्ठा हो गया, कैन वी एज्यूम कि ये लड़का हॉलीवुड भी भाग जाएगा? हाँ सर। खासकर मिस्टर क्रेग अगर इसको बुलाएंगे। चिराग जी बात समझ आ रही है? हाँ सर। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इस लड़के को बोला कि तू कब तक ट्रायंगल के साथ रहेगा भाई, तुझे नई दुनिया दिखाता हूँ, ये ले ऐसे घूम। मिस्टर रेयन बात समझ आ रही है? जी सर। अब रेयन जी आपने इसको ऐसा घूमना सिखा दिया। अब जैसे आप करते होगे, अब आप ऐसे भी तो घूमना शुरू कर दोगे कि नहीं? यस सर, नो सर? यस सर। अबे इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? आपने इसको 3 चीजें बताई थी, 3 रूल बताए थे कि बेटा एक तो सर्कल पे घूमना शुरू कर दो, एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो तुम पॉजिटिव हो जाओगे, और हमेशा तुम्हारा जो एंगल मेजर होगा वो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस होगा। रेयन जी मेरी बात समझ आई? जी सर। अब ये लड़के ने क्या किया, जब उसको थोड़ी अकल आई, उसने बोला कि डैडी ने तो समझाया था एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए, बट मैं तो यार ऐसे भी घूम सकता हूँ ना, क्लॉकवाइज भी घूम सकता हूँ। यस सर, नो सर? यस सर। आप उसको रोक तो नहीं सकते एंगल को कि नहीं ऐसे अलाउड नहीं है? रेयन जी रोक सकते हो? नहीं सर। नहीं सर। तो लेट अस अज्यूम वो यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच गया। लेट अस अज्यूम, ठीक है? तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि मेरा नाम क्या रखोगे? तो आप कहते हो ठीक है यार, तू इस साइड घूम रहा है, अगर तू इस साइड घूमा होता तो तू पॉजिटिव होता, बट अगर इस साइड घूमेगा, चलो अब तुम्हारा नाम हम नेगेटिव रख देते हैं। एंड लेट अस अज्यूम ये इस साइड 45 डिग्रीज घूमा है, तो बेटा तुम्हारा जो नाम होगा वो होगा -45 डिग्री। रेयन जी नहीं समझ में आया?
समझा सर। तो वो बोलता है कि सर आपने तो मुझे बोला था कि मेरा नाम, क्या नाम है उसका, रेडियन में भी मेरा नाम रखोगे, फैंसी नाम रखोगे, और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो दिस विल बी -π/4। और आइंदी नहीं समझ में आया। समझा सर। अरे यार, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्जन करते थे ना, तो ये जो कन्वर्जन होगी वो रेडियन और सेल्सियस में होगी, कोई ना, सॉरी, डिग्रीज में होगी, डिग्रीज, डिग्रीज। नहीं समझ में आया। समझा सर। एंड द कन्वर्जन फैक्टर इज 2π 2 pi radian is equal to 360 degree. या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। समझा सर। यार इस लेक्चर के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगी, वो प्लीज कर लीजिए, खासकर उन लोगों के लिए, 11th वालों के लिए, जिनके लिए जो आज ही कंसेप्ट सीख रहे हैं। आपके जो 12th वाले हैं या मिस्टर हुसैन है, वो तो पहले भी ये डिटेल में कर चुके हैं। आप लोग अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो लगेगी आपकी समझ नहीं आएगा। ओके इसका लेक्चर देखा था मैंने पहले सर, ये इसका। जी सर, सब सामग्री आपके लिए तैयार है, वो तो रिवीजन हो रही है, ताकि आप ये ना बोलें कि सर आपने कराया नहीं, इसलिए फटाफट करा रहा हूँ। हाँ सर। एंड द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अब ये लड़का और होशियार हो गया। अब ये लड़का क्या कहता है कि सर ऐसा करता है कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं इस साइड घूमता हूँ, यहाँ मैं वापस आ गया। और कितना एंगल किया मैंने सर 360 डिग्री। रेडियन में? कितना होगा सर 2 pi radian। 2π रेडियन। अब वो यहाँ नहीं रुका, वो और भी आगे चल गया और दोबारा फिर घूम गया, यहाँ वापस आ गया। तो इसने टोटल एंगल कितना घूम गया? सर 720 डिग्री। और भाई साहब, इन टर्म्स ऑफ रेडियन कितना हुआ? 4 pi radian, 4 pi radian। फिर से घूम के फिर से वापस आ गया, कितना हो गया? सर 8 pi radian। यार मैं आपको सॉरी 6 pi radian, सॉरी 6 pi radian। आ रही है ना, 2π घूमा एक बार, 2 बार घूमा तो 4π, और 3 बार घूमा तो 6π। हाँ सर, सॉरी। अनीश जी, कोई डाउट है? राय जी, 5 बार घुमा तो कितना? 8 सर, नहीं 10। 4 बार किया तो 8 pi radian और 5 बार किया तो 10 pi radian। रेवान जी, 5 बार वो उल्टा घूमा मतलब क्लॉकवाइज घूमा, जी सर। तो कितना रेडियन होगा? -10 सर नेगेटिव में आएगा ना? नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल ठीक है, माइनस में आएगा। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। समझा सर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो लेक्चर हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? लेक्चर हमने स्टार्ट किया था ये पत्थर घुमाने से। मेरी बात समझ में आई? जब ये पत्थर हमने घुमा रहे थे, अब हम ये मानते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये आप इसको डिफाइन कर देते हो कि सर ये तो मेरा 0 है, ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा रेडियस r है, और ये मेरी लेंथ ऑफ आर्क है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। फिर हो नहीं। जो है वो है मेरा L/r। ये तो डेफिनेशन है, रेडियन की डेफिनेशन है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? नहीं सर। नहीं सर। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, जो मैथ्स है, आपका जो मैथ्स है वो यहाँ पर आके चुप हो जाता है, और फिर उसके बाद फिजिक्स टेक्स ओवर। एंड व्हाट फिजिक्स सेज इज, अब ध्यान से सुनिए, फिजिक्स क्या बोलना शुरू करती है। फिजिक्स बोलती है कि थीटा इज इक्वल टू L/r। लेट अस अज्यूम कि आपने यहां से स्टार्ट किया, आपने, देखिए जरा ध्यान से, यहां से आपने स्टार्ट किया एंड पूरा यहां घूम के आप यहां पर वापस आ गए। और आपकी बात समझ आई? हाँ सर। फिर से देखिए, रेयान जी देखिए, यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से, एंड पूरा घूम के आप वापस आ गए। रेयान जी, मेरी बात समझ आई? जी सर। अब देखिए, अब फिजिक्स क्या बोलती है, यू ट्रेवल्ड, या फिजिक्स बात कर रही है तो ऐसे बोल देगी वो, अ मास ट्रेवल्स
अ मास ट्रेवल्ड, कौन सा मास? ये वाला मास। अ मास ट्रेवल्ड फुल सर्कल इन टी टाइम। सर कोई तकलीफ है? सर यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो रेयन, नहीं रेयन जी, मैंने लेंथ कितना ट्रेवल किया है? कितना ट्रेवल किया है? मैंने मतलब मास ने लेंथ कितना ट्रेवल किया है? मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा लेंथ कितना ट्रेवल किया? सर 2 पाई आर। 2 बाय आर, शाबाश। और टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? टी ना सर? ठीक, बिल्कुल ठीक है, वो घबरा क्यों रहे? तो आपकी देर विल बी सम लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी आपकी यही 8th 9th 10th की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आपकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? आपकी मतलब, मैं सॉरी कंफ्यूज कर रहा हूँ, मास की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना माय फ्रेंड? फिर 2 पाई r/t। डिस्टेंस कितना है मिस्टर यॉन? सर 2 पाई आर। 2 बाय आर। टाइम कितना? टी। टी। तो आपकी जो लीनियर वेलोसिटी बोल दीजिए, एक्चुअली मुझे यहाँ पर लीनियर स्पीड लिखना चाहिए, तो मैं स्पीड लिख देता हूँ। तो मेरे v इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई r/t। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं सर। मिस्टर ऑरियन, मिस्टर नहीं और सर, डाउट नहीं है। अबाजी को डाउट है? हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर, नहीं समझा। ओके। अब पैरेलली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और ध्यान से मेरी बात समझिए, एक मेरी बात समझिए और एक फीलिंग कीजिए। ये इक्वेशन को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, ये इक्वेशन को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, इस पे वापस मैं आता हूँ। बट हमें एक कंसेप्ट को समझना है ऑन अ वेरी, क्योंकि उसको मैथमेटिकली भी किया जा सकता है बट फिर आपको मजा नहीं आएगा। देखिए, उसको एक फीलिंग लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रहा है। ये देखिए, फीलिंग लेवल पे समझते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, ये आपने मास लिया, ठीक है, ये घूमता है, ये वापस आ गया, ठीक है। 2 पाई r डिस्टेंस इसने 1 सेकेंड में कवर किया। रेयान जी बात समझ आ गई? जी सर। अब आपने एक दूसरा मास लिया, स्टॉप वॉच चालू किया आपने, ये स्टॉप वॉच चालू की, इसने जो 2 पाई r डिस्टेंस है वो हाफ सेकंड में खत्म किया। नहीं समझ में आया? समझा सर। ओके। आपने फिर एक तीसरा मास लिया, स्टॉप वॉच चालू किया आपने, और ये शेर का बच्चा वापस आ गया 2 पाई r ट्रेवल करके 1/4 सेकेंड में। मेरी बात समझ आ रही? जी सर। और फिर आपने कोई मेरे जैसा एजेड आदमी को लिया जो हेलो 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 बेटा टाइम क्या हुआ है, कोरोना कब खत्म होगा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, वो करते करते आराम से आया। 2 पाई r डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो किया 5 सेकेंड में। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, लेंथ सब में सेम है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अगर आप ये
ये केस को, ये केस को, ये केस को, ये चारों केसेस को अगर आप कंपेयर करेंगे, होल 2 पाई एंगल कवर्ड इज स्लोएस्ट, और इस केस में होल 2 पाई एंगल कवर्ड इज फास्टेस्ट। किसी को डाउट है क्या इस चीज पे? नहीं सर। नहीं सर। मुझे नहीं डाउट है क्या? यार जो एंगल कवर हो रहा है, जो एंगल कवर हो रहा है वो तो 2 पाई हो रहा है ना, 2 पाई रेडियंस ही हो रहा है। हाँ अरे ये 2 पाई आर लिखा है, लेंथ लिखी है, बट इसका मतलब 2 पाई रेडियंस भी तो है। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ये 2 पाई रेडियंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में, ये 2 पाई कर रहा है हाफ सेकंड में, ये 2 पाई कर रहा है 1/4 सेकंड में, और ये 2 पाई कर रहा है 5 सेकंड में। अगर एज अ फॉर्मूला देखना चाहते हो, वो जो पुरानी 9th-10th की आदतें पड़ी हुई हैं, एज अ फॉर्मूला देखना चाहते हो तो वैसे भी देख लो, कोई परेशानी नहीं है। 2 पाई रेडियन अपॉन 1 सेकेंड, 2 पाई रेडियन अपॉन हाफ सेकेंड, 2 पाई रेडियन अपॉन 1/4 सेकेंड, 2 पाई रेडियन अपॉन 5 सेकेंड। मिस्टर यॉन नहीं समझ में आया? समझा सर। यहां पर अगर आपको बात समझ आ रही है, देयर इज समथिंग कॉल्ड 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, यहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, यहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड 8 पाई रेडियन पर सेकेंड, और यहां पर देयर इज समथिंग कॉल्ड 2 पाई रेडियन। एक्चुअली मैं इसको लिख देता हूं 2/5 को मैं लिख देता हूं 0.4, so this is equal to 0.4 पाई रेडियन पर सेकेंड। नहीं समझ में आ रहा मिस्टर यॉन? समझा सर। अनिल जी नहीं समझ में आया? मिस्टर ओरायन? हाँ सर। भैया समझ आ रहा है या छोटे भाई को जल्दी समझ आ रहा है? नहीं सर समझ रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है उसको जल्दी समझ आ रहा है, आपको स्लो आ रहा है। नहीं सर समझ रहे हैं। चिराग जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। तो ओरायन जी अगर सब समझ आ रहा है तो सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी एंगल कौन कवर कर रहा है? मैं इनका नाम दे सर देता हूँ बच्चे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सर सी। सी जो है, सी जो है वो सबसे जल्दी एंगल कवर कर रहा है, फास्टेस्ट है हाँ वो, सर। हाँ सर। एंगल कवर करने में फास्टेस्ट है। एंगल कवर करने में फास्टेस्ट कौन है? सी। सी। और स्लोएस्ट कौन है? डी। डी। हरियाणा जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। हुसैन जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर नहीं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे आपने एंगल को दो तरह मेजर किया, एक आप पहले करते थे डिग्री में और आज आपने सीख लिया रेडियन, मैं आपको ये कह रहा हूं कि स्पीड भी मेजर करने के अब आपके पास दो तरीके हैं। और आयन जी क्या लगता है पहला कौन सा? सर समझा नहीं मैं, वापस से बोलोगे एक बार? रेहान जी आप बताइए, और आयन अभी बता दो। सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। या अच्छा वैसे और दूसरा क्या लगता है? सर टू रेडियंस में सर। सर हाँ रेडियंस है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, एंगल अपॉन टाइम। एंगल। एंगल अपन। नहीं समझ में आया? समझा सर समझा। समझा सर। ये जो है ये है लीनियर वेलोसिटी, और ये जो है ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। हुसैन जी नहीं समझ में आया? सर समझ रहा है। अरे भैया दो तरह की ट्रेन चलती है, एक तो ट्रेन चलती है यहाँ बॉम्बे में एकदम बढ़िया फटाफट फास्ट, नहीं समझ में आया, और दूसरी चलती है एक कलकत्ता में चलती है। और आयन जी पता है आपको?
कैलकाटा की ट्रेन नहीं मालूम मुझे। किसको पता है? चिराग जी आपको पता है? नहीं सर। किसी को नहीं पता? अरे भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं पे कुछ तो पढ़ा होगा कभी ना कभी। ये ट्रैम चलती है कलकत्ता में। हाँ यार, अच्छा हाँ सर, हाँ। अभी तो शायद है भी नहीं, खत्म हो गया। तो ट्रैम खत्म हो गया सर। स्पीड में फर्क क्या है? सर लोकल ट्रेन का मतलब वो एक स्पेसिफिक ट्रैक रहता है, इसके लिए वो ट्रैक पे भागती है, और तो ये ट्रैम जो है वो रोड पे चलती है कार्स के साथ। ये फास्ट चलती है, ये भागती है। ये कलकत्ता वाली बेचारी स्लो चलती है। ये इतनी स्लो हाँ, चलती है कि अगर आप इसके साथ भागोगे तो आप इससे आगे निकल जाओगे। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये जो लेक्चर है ये कलकत्ता स्पीड से चल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज रोक लीजिए। नहीं समझ में आया? समझा सर। वो ट्रैम ट्रैम के सामने अगर कोई कुत्ता बिल्ली आ जाता है तो वो स्लो हो जाती है कि भैया निकल जाओ तुम पहले, तुम्हें जल्दी है। नहीं समझ में आया? तो मिस्टर हुसैन, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब फिर से आइए वापस। ये जो हमने यहाँ छोड़ दिया था, ये देखिए। एक तो चल रहा था हमारा v इज इक्वल टू 2πr/t। ये तो थी लीनियर वेलोसिटी। बट एक और चीज हमने सीख ली है, एंगुलर एंगल ही। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर हाँ। स्पीड, जो कि मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ एंगल, एंगल पर यूनिट टाइम। यस सर, नो सर? यस सर। नहीं समझ में आया? समझा सर। Okay. अगर वेलोसिटी आप लिख रहे हो 2πr/t, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख देता हूं, 2π/t/r। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अगर डाउट नहीं है तो आपको मेरी बात समझनी चाहिए। 2π/t का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? आप मैथ्स और फिजिक्स में इसका मतलब मत समझिए, बेसिक हिंदी में इसका मतलब ये हुआ, पूरा सर पूरा सर्कल करने की स्पीड। नहीं समझ में आया? समझा सर। ये 2π रेडियंस है, ये 2π एंगल है, रेडियन में ले लूं तो 2π/t। ये जो मैं 2π/t लिख रहा हूं, ये यही तो है, यहां लिखा था। ये नहीं देखा आपने? या डाउट आ रहा है क्या? तो थोड़ा वापस एक्सप्लेन कर सकते हो आप? ठीक है, ये देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, देखिए इसका फॉर्मूला, ये बात पूरा का पूरा लेक्चर 2 फॉर्मूले से लिख के बात खत्म हो जाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि एक फीलिंग लेवल पे आपको बात समझ आ जाए। ये जो आपने यहाँ 1 सेकेंड लिखा, ये बेसिकली टाइम पीरियड है ना? हाँ सर। टाइम पीरियड मतलब वो उतने टाइम में उसने वो पूरा राउंड कवर किया। सर्कल को कंप्लीट करने का टाइम, फुल सर्कल। हाँ सर। इसका टाइम पीरियड 1 है, इसका टाइम पीरियड हाफ है, इसका टाइम पीरियड 1/4 है, इसका टाइम पीरियड 5 है। हाँ सर। ये जो आपने यहाँ नीचे लिखा था 2π रेडियन पर सेकेंड, 4π रेडियन पर सेकेंड, 8π रेडियन पर सेकेंड, आप यहाँ बेसिकली हिंदी में ये बोल रहे हो कि 1 सेकेंड में ये 1 सर्कल काटता है, ये 1 सेकेंड में 2 सर्कल काटता है, ये 1 सेकेंड में 4 सर्कल काटता है, और ये 1 सेकेंड में एक्चुअल में 0.4 सर्कल काट। फिफ्थ ऑफ सर्कल काटता है। चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आ रहा है। अबाजी को डाउट है? नहीं सर। सर हम 2 छोटे छोटे फॉर्मूले को समझाने के लिए 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं। रेवा जी मेरी बात समझ आ रही? समझा सर। नहीं समझ आ रहा? और आए जी फिर से देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई हैव मैंने यहाँ पर सर्कुलर मोशन में एक मास है, ये मास एम है, ये 2π रेडियन पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है। दूसरा है जो कि 20π रेडियन पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है। तीसरा है 0.2 पाई रेडियन पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है।
मिस्टर ओरायन, फास्टेस्ट कौन है? सर 20 रैड पर सेकंड, 20 पाई रैड पर सेकंड वाला। स्लोएस्ट कौन है? सर 0.2 पाई रैड सेकंड। क्या इसका मतलब ये है 1 साइकिल पर सेकंड? क्या इसका मतलब ये है 10 साइकिल्स पर सेकंड? क्या हाँ सर, क्या इसका मतलब ये है 0.1 साइकिल पर। 1 साइकिल पर 5 सेकंड? अरे हाँ जी, कंफ्यूज हो गए हो। नहीं समझा सर। सी वाले पे कंफ्यूज हो। तो थोड़ा सा तो मॉडिफाई कर दिया यार। ये 0.2 लिखा हुआ है ना, ये जी पॉइंट, सर। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2/10, 2 पाई रेडियन पर 10। यहां तक समझ आया? ओके, यस सर। एंड दिस आई कैन राइट एज, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ी सी गड़बड़ की है, आई एम सॉरी। ये 2/10 था ना? हाँ, 2/10 था। सो एक्चुअली इट शुड बी 1 साइकिल पर 10 सेकंड, 10 सेकंड। नहीं समझ रहा? समझा सर, ये समझा। हाँ सर, और आई जी, समझा सर। नहीं समझ में आया? समझा सर, समझा। हुसैन जी, कोई डाउट है? नहीं सर। The see the overall point that I'm trying to tell you is, देखिए फिर से समझिए, मैं क्या 1-1.5 घंटे से क्या बकवास कर रहा हूँ। ये बकवास कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर, सॉरी सॉरी, ये इसकी मूवमेंट मेजर करने के लिए, इसकी मूवमेंट मेजर करने के लिए अगर मैं अपना पहले वाला स्टाइल यूज करता हूँ, अगर मैं अपना पहले वाला स्टाइल यूज करता हूँ, उस केस में जो मेरा फॉर्मूला आता है वो आता है, जो पहले फॉर्मूला था v इज इक्वल टू लेंथ अपॉन आर्क अपॉन टाइम टेकन। मेरी बात समझ आई? अब मेरे पास एक नया फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। यस सर, नो सर? सर डाउट है तो पूछिए। नहीं सर। नहीं सर, समझा। मिस्टर एवन, आप बोल नहीं रहे हैं, आपको डाउट है? सर मुझे ये ओमेगा वाला नहीं समझा सर। यस सर, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? वही तो वेट कर रहा हूँ कि आप बोलोगे। और आंधी, आपको समझ आ गया? नहीं सर। चिरागी, आपको समझ आ गया? सर ये ओमेगा का पार्ट नहीं समझा। हाँ सर, ओमेगा वाला ही नहीं समझा। ओमेगा किसको नहीं समझ आया? ओमेगा किसको समझ आ गया? ओमेगा है एंगल। एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा हाँ, वो आपने सर इसमें भी करा था ना सर, वो क्रॉस प्रोडक्ट में आपने कराया था ये एग्जांपल ना। सर क्रॉस प्रोडक्ट छोड़िए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने ये जो कंसेप्ट है, फिर से देखिए, यहाँ पर डिस्कस किया है अभी। ये देखिए, ये पाई अपॉन सेकंड जब मैं लिख रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ? एंगल अपॉन टाइम। बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ओमेगा जो है वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। कवर करने की स्पीड। नहीं समझ में आया? समझा समझा। कह रहा हूँ उसको फीलिंग लेवल पे लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो फॉर्मूला तो ये 2 फॉर्मूले करके 5 मिनट में खत्म हो जाता है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, दैट बेसिकली इंप्लाइज कि आप कितनी जल्दी एंगल कवर करते हैं। बेसिकली ये देखिए, यहाँ पर आप 2 पाई रेडियन 1 सेकंड में कवर करते हैं, यहाँ पर आप 20 पाई रेडियंस 1 सेकंड में कवर करते हैं, और यहाँ पर आप 0.2 पाई 1 सेकंड में कवर करते हैं। तो एट अ फीलिंग लेवल यू शुड अंडरस्टैंड दैट क्योंकि यहाँ पर एंगल 1 सेकंड में ज्यादा एंगल कवर हो रहा है तो ये फास्टेस्ट है, और यहाँ पर क्योंकि 1 सेकंड में कम एंगल कवर हो रहा है तो ये स्लोएस्ट है। सुजैन जी, नहीं समझ में आया? समझा सर। सर, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा ना? यार मीटर पर सेकंड में आ जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है। चलिए, अगर आप चिंता कर ही रहे हैं तो फिर ये कवर कर ही लीजिए। लेंथ ऑफ आर्क हुसैन किस में मेजर करोगे आप? सर मीटर्स।
टाइम किसमें करोगे? सेकंड। अब हमने जो एंगल हम जो मेजर कर रहे हैं वो मेजर कर रहे हैं रेडियन में, तो रेडियन। और इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। फरहान जी नहीं समझ में आ रहा। सर फिर उसका वैल्यू रेडियन पर सेकंड होगा सर ना? जी सर, रेडियन पर सेकंड। हाँ हाँ सर। ये देखिए, ये सारा रेडियन पर सेकंड है। हाँ सर। सर मैं what I'm trying to do, please try to understand what I'm trying to tell you is on a feeling level, जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में प्रॉमिस किया था कि we need to understand this on a feeling level, ये लिखा हुआ है। आप लीनियर वेलोसिटी से सर्कमफ्रेंस कवर करने का टाइम 2πr/t लिख सकते हैं, या एंगुलर वेलोसिटी यूज करके आप 2π रेडियन पर सेकंड कितना टाइम आप लगा सकते हैं वो भी लिख सकते हैं। और ये 2π/t, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा, ये प्यारा r और ये वेलोसिटी, तो फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू ओमेगा r। नहीं समझ में आया? मतलब ये जो सर ये r रेडियंस है सर ना? जी सॉरी r रेडियस है भैया। सर सॉरी ये और कोई डाउट है क्या? r जो है रेडियन। ओके हाँ। ये रेडियस है, रेडियन नहीं है। रेडियन हाँ सर। यहां पर रेडियन छुपा हुआ ये है रैड पर सेकंड, और ये प्यारा रेडियस मीटर। नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? हुसैन जी डाउट? समझा सर, समझा। अरे भैया पूरा लेक्चर लगा दिया एक छोटे से फॉर्मूला कराने के लिए। समझा सर। और ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उसको फीलिंग लेवल में समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा भी लगेगा, और जो कंसेप्ट है वो, इस कंसेप्ट को आगे आप एक्सटेंड भी कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्यों एक्सटेंड कर पाएंगे, वो भी आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं। मिस्टर अनीश, मिस्टर रुद्र, मिस्टर रुद्र आप बैठे हो या मम्मी बैठी हुई है? कौन बैठा? भैया सुन रहे हो या साइड में गेम खेल रहे हो? सुन रहा। आबाजी बात समझ आ रही? हाँ सर। ओके चले आगे, रेवान जी चले आगे। अभी तक डर तो नहीं लगा? नहीं सर। ओके एक सेकंड। अब मुझे 2 कंसेप्ट और कवर करने हैं, 2 कंसेप्ट और करने हैं, बट जहां पर भी आप कंफ्यूज हो प्लीज एक बात याद रखिए कि ओमेगा जो है वो एंगल कवर करने की स्पीड है, कितनी जल्दी आप एंगल कवर करते हैं। ये बात आपको समझ में, आपके भेजे में वेल्ड कर लीजिए, इसको वेल्ड कर लीजिए। हाँ सर। क्योंकि अगर आप ये वेल्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आपको ये चीज आपने वेल्ड नहीं की तो, बट उससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज, ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखिए, ये कंसेप्ट में मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। ये डिस्क है, डिस्क समझते हैं? हाँ सर। फ्रिस्बी समझते हैं? हाँ सर। तो ये फ्रिस्बी है, फ्रिस्बी देखी हुई है ना? हाँ सर। अरे भैया कोई ऐसा है जिसने फ्रिस्बी नहीं देखी? हाँ देखा सर। नहीं हो सकता है? किसी को फ्रिस्बी से फोबिया हो? आई हेट फ्रिस्बीज, आई डोंट लाइक फ्रिस्बीज। राजी आप पार्क क्यों नहीं आते? हाँ सर। ओके यार, पार्क क्यों नहीं आते आप? हाँ सर, मैं फुटबॉल के लिए जाता हूँ इवनिंग में। ओह नाइस,
ओके, तो मैं इस चीज पे अभी 2 मिनट में आता हूँ। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। देखिए, ये फॉर्मूला एक मेरे पास है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। ओके, तो अब मैं अगर v अपॉन ओमेगा करता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाता है? L अपॉन टी इंटू थीटा अपॉन टी। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। अरे भैया देख लो, किसी को डाउट है तो पूछो। चीट में नहीं सर। नहीं सर। चीटिंग में क्वेश्चन मार्क डाल दो। क्या कर रहे हो अंकल? ये कैंसिल हो गया। L अपॉन थीटा क्या हो जाएगा मिस्टर ओरायन? सर L अपॉन थीटा V बाय ओमेगा। हाँ तो यार ये ओमेगा है, इसको W मत बोलिए प्लीज। हाँ सर, ओमेगा। मेरा मैं ऐसे मतलब आंसू निकलते हैं जब इसको कोई W बोलता है, ठीक है। और L अपॉन थीटा था क्या सर हमारा? हमने जब थीटा डिफाइन किया था तो थीटा को बोला क्या था मिस्टर रेहन? मिस्टर रेहन, रेहन जी चले गए। अनीश जी, थीटा को हमने क्या बोला था, कैसे डिफाइन किया था? अबे रैड की डेफिनेशन क्या थी? रैड डेफिनेशन क्या थी रैड की? राय जी, थीटा की डेफिनेशन क्या थी? सर 2 पाई रैड अपॉन 360। अच्छा, नहीं मतलब आराम से कंपटीशन तो मैंने देना है, आपने तो देना नहीं। आप तो मेरा टेस्ट लेने बैठे हो कि अंकल क्या कर रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है हाँ अच्छा, L बाय R। हाँ सर, सॉरी सॉरी। यार? साथ में नोट्स नहीं बनाते क्या? अरे मतलब कंफ्यूज हो गया सर। अरे भैया, लिखते रहोगे तो फोकस बना रहता है, नहीं तो फिर तो क्या? हाँ सर, लिख रहे हैं। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो एल अपॉन थीटा क्या हो जाएगा ओरायन? हाँ सर, R रेडियस तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा R। ओके W मत बोलना इसको, ये ओमेगा है। सर, ओमेगा बोला सर। ये मैंने बैल बैठाया हुआ ना अपने पास में, वो W बोल रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझिए। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना टाइम कोई नहीं लगाता, यूजुअली कैसे कराया जाता है वो भी देख लीजिए। देखिए, यूजुअली इस कंसेप्ट को 10 मिनट में खत्म कर दिया जाता है कि v इज इक्वल टू एल बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो बोलो जय माता दी, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर। नहीं समझ में आया? चिराग जी, नहीं समझ में आया? तो समझ आ। ये 4 फॉर्मूले लिखे जाते हैं बस, और ये 4 हर फॉर्मूले के अगर आप 5-5 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन छाप के चलो आगे, जय माता दी। रेहान जी, नहीं समझ में आया? समझा सर। तो जिसमें हमने 1 घंटा लगाया है, या आई थिंक ज़्यादा ही लगा दिया होगा, उसमें सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट लगाए जाते हैं। और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये डिफरेंस हो जाता है लोकल में, बॉम्बे की लोकल में और कलकत्ता की लोकल में। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। ओके, नहीं सर। अब फाइनली जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो उसी को समझ आएगा, और आप मुझे चीटिंग के थ्रू आंसर दोगे। प्लीज चीट विद मी। देखिए, जिसको लेक्चर समझ आया होगा वही बताएगा, कोई बोलेगा नहीं। चिराग जी, आप नहीं बोलोगे, सबसे पहले आप ही का ओके सर। आप गड़बड़ कर देते हो। ए बी सी डी, फ्रिस्बी पे 4 पॉइंट ए बी सी डी हैं। फ्रिस्बी घूमनी शुरू हुई एट अ स्पीड ऑफ 2 पाई रेडियन, या अब 2 पाई क्या बोलते हो, लेट अस अज्यूम हम एक छोटी एक कॉन्क्रीट एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रिस्बी घूमनी शुरू हुई ऐसे एट अ स्पीड ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड। यहां तक किसी को डाउट है?
नहीं सर। नहीं सर। ए बी सी डी सबसे फास्टेस्ट एंगुलर स्पीड किसकी होगी? सर फास्टेस्ट। मैं बताऊं? बेटा चीटिंग करो, चीटिंग, चीट विद मी। रायन सूत्र हैंड क्यों रेज कर रहे हो? आंसर बताओ ना भैया। सर डी होएगा ना सर? हाँ, चीटिंग का मतलब नहीं समझ आता ना। अरे चीट, चीट, एसएमएस, चैट, चैट। अच्छा ऐसे। मिस्टर ओरायन हाँ सर। विद डी। मिस्टर चिराग, सर एक मिनट। मिस्टर हुसैन, अब्बास बोल रहा है ए, हुसैन बोल रहा है डी, चिराग बोल रहा है डी। रेयान हैज गॉन फॉर लंच। अनीश सर डी लग रहा है मुझे भी। आपको डी लग रहा है? अनीश जी, मिस्टर अनीश, मिस्टर अनीश, अनीश भी डी बोल रहा है। तो सारे डी बोल रहे हैं, मैं भी बोलता हूँ, मैं क्यों रिस्क लूं? तू बोल, क्या हुआ? तुझे क्वेश्चन ही नहीं पता? चलो ये भी बढ़ गया। चिराग तले अंधेरा। ओके मिस्टर रुद्र, आप मिस्टर रुद्र, रुद्र भी डी। चलो बढ़िया। हाँ शिवू तू बोल, जल्दी बोल। ए, चलो ठीक है, ए बोल रहा है ए। ओके मिस्टर ओरायन, हाँ सर। एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है? सर एंगुलर स्पीड का मतलब होता है कि जो स्पीड है मतलब वो कितने, मतलब अभी फॉर एग्जांपल, अभी सर एक सेकेंड। कवर करने का स्पीड हाँ स्पीड, एंगल कवर करने का स्पीड। बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ? हाँ सर। ध्यान से देखिए जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये 4 रेडियन पर सेकंड पे घूम रहा है। हाँ सर। तो ए पॉइंट कितनी देर, ए की एंगुलर स्पीड क्या है? पाई रेडियन पर सेकंड। ए की एंगल कवर करने की स्पीड क्या है? अच्छा चलिए मैं थोड़ा सर 2 पाई आर से। थोड़ा सा क्वेश्चन है मॉडिफाई करता हूँ। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन है मॉडिफाई करता हूँ। मैं इसको फिर से घुमाता हूँ और एक्चुअली मैं उसको मॉडिफाई करूंगा तो आपको आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा। देखिए, ये घुमा रहे हैं आप फ्रिस्बी को, हाँ सर। कौन एंगल जल्दी कवर कर रहा है? ए या बी या सी या डी? सर डी। सर सारे सेम ही होंगे ना? सेम वही, हाँ सेम। Yes sir, 3 bags full. That is what I want to hear. पर सर हेलो जी जी बताइए बताइए। सर, मतलब चारों का स्पीड वही है, 4 रेडियन पर सेकेंड। पर सर जो डी है वो वही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना पर सर। ओ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट कौन सा डिस्टेंस डी ज्यादा कवर कर रहा है? कौन सा डिस्टेंस? सर 2 पाई आर। ये वाला 2 डिस्टेंस। पाई आर, हाँ हाँ। सर। और ए क्या कर रहा है? ये वाला ये distance। वाला, हाँ सर। और इसको आपने पहले क्या बोला हुआ है? लीनियर डिस्टेंस। नहीं समझ में आया? अच्छा ओके। हाँ समझा। इसकी, ये वाला जो है इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी लीनियर वेलोसिटी कम है, बट एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है। सबका सेम है। सेम है। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। कोई समझा। सब सेम एंगल पे कवर कर रहे हैं। और ये आपने स्कूल में भी शायद किया होगा, पता नहीं आजकल स्कूल कराते नहीं कराते। सर याद तो नहीं। आपने किया नहीं की कभी? सर नहीं। वही कह रहा हूँ ना, आजकल क्या करते हैं स्कूल, देखो हमारे 95 सर मार्च पास्ट के वक्त ना सर।
या ओरायन को लिया नहीं होगा? सर नहीं किया सर, स्कूल में किया है, मार्च पास्ट के वक्त किया है। हाँ सर। अगर आपने मार्च पास्ट किया है तो पता नहीं आपके पीटी सर ने सर किया है सर, किया है सर। सर ने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया नहीं बताया? मार्च पास्ट में जब आप चेंज करते हो, डायरेक्शन चेंज करते हो, तो क्या होता है? सर जो पहला वाला है उसको थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, और जो आखिरी वाला है उसको भागना पड़ता है। सर इसको स्लो चलना पड़ता है, इसको फास्ट चलना पड़ता है। यूजुअली जो पीटी सर हैं यहाँ जो हैं क्लास के छोटे लड़कों को यहाँ डाल देते हैं और लंबों को यहाँ डालते हैं। नहीं समझ में आया? समझा सर। Yes, sir. Yeah, sir. हमारे जो पीटी सर थे वो थे मिस्टर नेगी। वो बात कम करते थे, डंडा ज़्यादा मारते थे। नहीं समझ में आया? तो वो यहाँ कहीं बैठे होते थे तो इसी को डायरेक्ट वो डंडा मार देते थे, ठो, क्योंकि सबसे स्लोएस्ट होता है। नहीं समझ में आया? समझा सर। Yes, sir. हुसैन जी को डाउट? नहीं सर। सो दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं। इसमें से ये छोटा सा फॉर्मूला तो पहले आपने किया ही हुआ है। आज हमने एंगल रेडियन डिफाइन किया और रेडियन की हेल्प से हमने ओमेगा भी डिफाइन कर दिया। ये हमने डिफाइन किया रेडियन, और जब हमने ये डिफाइन कर दिया, जब हमने रेडियन डिफाइन कर दिया तो रेडियन लेके हमने फिर एंगुलर वेलोसिटी हमने डिफाइन कर दी, और फिर फाइनली हमने हमारी प्यारी लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन डाल दिया कि v इज इक्वल टू ओमेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझा सर। Yes, sir. मैं फिर से रिपीट करता हूँ जो मैंने अभी आधा घंटा पहले आपको रिपीट किया था कि आप सबको मैं एक्सरसाइजेस भेजने वाला हूँ। 12th वालों ने शायद किया हो, उनको शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, बट अगर आपको ये कंसेप्ट में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जो भी एक्सरसाइजेस मैं भेजूंगा वो प्लीज़ कर लीजिए। हाँ सर। आप नहीं करेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं, यू आर स्टूपिड। कोई डाउट है? नहीं सर। For a simple reason. Why am I saying that you are stupid? For a simple reason, because अब आप मेरा ज्ञान सुन रहे हैं तो ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं, बट द पॉइंट इज ये समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आपको तब तक नेक्स्ट चीज़ें समझ नहीं आएंगी जब तक आप 15-20 क्वेश्चन करने लेंगे, और जो सारे क्वेश्चन होंगे वो सिंपल होंगे, कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। रेहान जी कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir.